प्राइम मिनिस्टर मोदी राम का अवतार है इनका। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो हमारे लिए एक अवतार हैं। ये मोदी जी एक अवतार के रूप में है कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। भाजपा के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी, सही सुना आपने, नरेंद्र मोदी सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, जैसे कि अयतुल्ला खमीनी हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। भाजपा के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त इंडिया के सुप्रीम लीडर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो खुद को इंसान ही नहीं समझते। उनका कहना यह है कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो आम इंसान का है, जो मेरा है, आपका है, सबका है, नरेंद्र मोदी उस प्रोसेस से गुजरे नहीं है। नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि उनको स्पेशल भेजा गया है इंडिया की किस्मत बदलने के लिए। शायद ईश्वर ने ही मुझे ये संकेत दिया है, तुम निराकार रूप की खोजने में अपना समय बर्बाद मत करो। ये साकार रूप जो ईश्वर का है तुम उसी में खप जाओ, निराकार तेरे साथ रहेगा। अब वो किस्मत कैसे बदली है वो आपको भी पता है। इंडिया की किस्मत तो नहीं बदली, लेकिन चंद अमीर लोगों की किस्मत जरूर बदली है नरेंद्र मोदी के होने की वजह से। अडानी ग्रुप की किस्मत जरूर बदली है नरेंद्र मोदी के होने की वजह से। मुकेश अंबानी की किस्मत जरूर बदली है नरेंद्र मोदी के होने की वजह से। और बहुत सारे लोग हैं जो उनके सराउंडिंग्स में हैं, जितने बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, सबकी किस्मत बदली है। अगर नहीं बदली किस्मत तो सिर्फ आवाम की नहीं बदली। नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। जनता की किस्मत नहीं बदली। तो सवाल यहां यह पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी खुद को अगर इंसान नहीं समझते तो वो क्या समझते हैं? कभी वो कहते हैं मैं भगवान हूं, कभी वो कहते हैं कि मैं इंसान ही नहीं हूं। इस वक्त ऐसे 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 ब्लंडर्स कर रहे हैं वो कि आप हैरान रह जाएं कि उनकी स्टेटमेंट्स को सुनते हुए ये लगता नहीं है कि 2 दफा का प्राइम मिनिस्टर, भाजपा का सुप्रीम लीडर इस तरह के ब्लंडर्स और पैनिक सिचुएशन के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहा होगा। जरा सुनिए इस वीडियो के अंदर वो क्या कह रहे हैं। को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था। उस नारे में उन्होंने ये कहा था कि अब की बार 400 पार। Prime Minister, you have set Mission 400. After being 2 terms in power, is Mission 400 not too ambitious? Little not too much? ये देश की जनता ने तय किया है, मोदी ने तय नहीं किया। देश की जनता ने तय किया है, क्योंकि देश की जनता को भरोसा हो गया है कि 30 साल स्टेबिलिटी के अभाव में देश का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 10 साल स्टेबिलिटी के कारण देश को बहुत फायदा हुआ है और हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझ में आई है कि मेरे वोट की ताकत है कि मेरा घर का टॉयलेट बनता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को खाना मिलता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को दवाई मिल रही है। ये देश के सामान्य मानवी का भरोसा बना है और वो चाहते हैं। ये जनता जनार्दन का निर्णय है, मोदी तो निमित्त है। सर, इस 400 पार इन दिस टुवर्ड्स दिस गोल, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली फ्रॉम साउथ इंडिया? पहली बात है, पूरे देश में से हमें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। हमें उनकी आशा अपेक्षा है उस पर खरा उतरने के लिए अपने आप को हमेशा सज्ज रखना है। मेरा ध्यान उस पर केंद्रित हुआ है। जनवरी के अंदर वो इतने ऑप्टिमिस्टिक थे कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आगे इलेक्शन होना है और इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर आते हैं, ना कि आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से या आपकी अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। 10 साल हुकूमत करने के बाद शायद उनको ये ड्रीम आना शुरू हो गए थे कि वो ताहयात प्रधानमंत्री रह सकते हैं इंडिया के, और हो सकता है कि सुप्रीम लीडर भी बन जाएं आने वाले कुछ टाइम में। तो अब की बार 400 पार का नारा क्यों लगाया गया? 400 सीटें क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को इस इलेक्शन में? जब से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई है नरेंद्र मोदी प्रॉपर पैनिक हो चुके हैं, वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ऑन ग्राउंड उनकी पोजीशन इस वक्त क्या है। लेकिन कहने को तो उन्होंने 400 पार का नारा लगा दिया था। कहने को तो बीजेपी के कुछ लीडर्स ने 2050 तक की सरकारें भी बताती थी कि 2050 तक किस किस
किस किस लीडर ने प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिलीव करते हो, अगर आप जमहूर को, अगर आप जनता को बिलीव करते हो, तो आप कभी भी ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि 2050 क्या अगले 5 साल में भी आपकी हुकूमत बन सकती है। तो इसी सिचुएशन की वजह से पैनिक बटन दबा हुआ है बीजेपी के ऊपर, पैनिक बटन दबा हुआ है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और जो उनके सबसे मेन लीडर हैं नरेंद्र मोदी, वो इस तरह के बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं, इस तरह की बुखलाई हुई हरकतें कर रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि भाजपा इस वक्त इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। एक एक सीट के लिए वो ईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि एक एक सीट जो है वो उन्हें चाहिए। आइए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कहां से कितनी सीटें मिल चुकी हैं। जो एनालिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, उनके मुताबिक इस वक्त बीजेपी की सीट्स कितनी हैं और आने वाली 2 फेजेस के अंदर उन्हें कितनी सीट्स और मिलने का चांस है। ये जो 3 फेज बचे हैं जिसमें 164 सीटें हैं, 164 सीटें हैं, अगर इन 164 सीटों में मोदी जी कम से कम अगर 85 सीट नहीं लाते, 85 से 90 सीट नहीं लाते, तो फिर सरकार नहीं बन रही है। मोदी जी शपथ नहीं ले सकते। अगर 164 सीटों में अगर मोदी जी 90 को टच नहीं करते, उसके नीचे जाते हैं, 85, 80 अगर इस पर आते हैं, या 80 से नीचे खिसकते हैं, 60-70 पर अगर आ जाते हैं, अगर 164 में सिर्फ 70 सीटें जीतते हैं, या 70 से कम 60-55, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फिर मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। मोदी जी फिर तीसरी बार शपथ नहीं ले पाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी 270 भी क्रॉस कर पाएगी या नहीं? 270 वो सीटें हैं जो रिक्वायर्ड हैं सिंपल मेजॉरिटी में हुकूमत बनाने के लिए। तो अगर 270 से भी नीचे रह जाती है बीजेपी, तो बीजेपी के जो सुप्रीम लीडर हैं नरेंद्र मोदी, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। एनडीए अगर हुकूमत बना भी लेती है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। उनकी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उनकी रिप्लेसमेंट क्या है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जहां से बीजेपी ने जीतना था, जो पिछली 5 फेजेस हैं, उन 5 फेजेस के अंदर 200 सीटें भी नहीं ले सके वो। अगर वो अभी तक 200 को टच नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह है कि अगली 2 फेजेस के अंदर अगर 164 सीटें हैं, उसमें से 80 से 85 सीटें अगर नरेंद्र मोदी जीतता है, तब सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकता है। लेकिन जो चांसेस नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से इलेक्शन के माहौल के हिसाब से, जनता के रिस्पांस के हिसाब से प्रेडिक्शंस नजर आ रही हैं, तो बीजेपी 250, 240, 245 तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी ये इलेक्शन हार रही है। अगर बीजेपी ये इलेक्शन हार रही है, तो राहुल गांधी ये इलेक्शन जीत रहा है। इंडिया अलायंस इस वक्त फुल जोश में है और प्रॉपर छक्के लगा रहे हैं हर एक बाल के ऊपर, और बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और ये डाउनफॉल क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ है, वो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि 400 सीटें क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी 400 का फिगर क्यों दे रहे हैं? ये 400 सीटें इसलिए चाहिए कि इनको 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी मिल जाएगी। उस 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी के माइंड में प्यूटन फार्मूला चल रहा हो, वो इस पार्लियामानी सिस्टम को खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चले जाएं और अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके ताहयात प्राइम मिनिस्टर या ताहयात प्रेसिडेंट बनने की शिक डाल दें। आपको पता है चाइना के अंदर जो इस वक्त उनके प्रेसिडेंट हैं, वो ताहयात प्रेसिडेंट हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो प्लान है वो ये है कि आने वाले दौर में अगर ये 400 सीटें ले जाते हैं, तो आने वाले दौर में कोई इलेक्शन होना ही नहीं है। वो जरूर चाइना का फार्मूला या प्यूटन का रशिया का फार्मूला फॉलो करना चाहते हैं, ताकि वो जब तक अलाइव हैं, जब तक वो जिंदा हैं, तब तक वो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट रह सकें। तो 400 सीटें लेने का मकसद सिर्फ यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए, ये इलेक्शन वाला सिस्टम ही सारा खत्म कर दिया जाए, ताहयात खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करवा दिया जाए, ताहयात खुद को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करवा दिया जाए, और बीजेपी की जो पार्टी है वो ताहयात हुकूमत में रह जाए। तो जो लोग इस चीज को समझते हैं, जो बहुत फेयर एनालिसिस करने वाले हैं, यूट्यूबर से लेकर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से लेकर, वो इस चीज की मांग कर रहे हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क को डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर
आपके साथ नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल शेयर करूंगा और क्या रीजन बनी है कि इतनी जल्दी नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।